दोस्तों, आज की कहानी बहू का आत्मसम्मान। क्या एक बहू का जीवन सिर्फ अन्याय सहने के लिए होता है? जब भावना ने आवाज उठाई तो उस पर झूठे आरोप लगा दिए गए। क्या वह न्याय पा सकेगी? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भावना एक समझदार, शिक्षित और आत्मसम्मान रखने वाली लड़की थी। जब उसकी शादी रोहन से तय हुई तो उसके माता पिता को लगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा घर और सुखी भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। रोहन पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से था। उसकी माँ किरण देवी, पिता मोहनलाल, बड़ा भाई संजय और उसकी पत्नी नंदिता के साथ रहता था। शादी के बाद भावना जब पहली बार ससुराल पहुंची तो उसने सोचा कि यह घर भी उसके मायके की तरह प्यार और सम्मान से भरा होगा। लेकिन धीरे धीरे उसे इस घर की सच्चाई समझ आने लगी। इस घर में हर छोटी छोटी बात पर गाली गलौज और अपमान आम बात थी। एक दिन भावना ने देखा कि संजय गुस्से में नंदिता पर चिल्ला रहा था। उसने गुस्से में प्लेट उठाकर फेंक दी, जिससे नंदिता के हाथ में चोट लग गई। नंदिता चुपचाप रोने लगी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। भावना ने सहानुभूति से पूछा, आपने विरोध क्यों नहीं किया दीदी? नंदिता उदास होकर बोली, यहाँ रोज यही होता है भावना। मैं भी शुरुआत में बहुत रोई थी, लेकिन अब आदत हो गई है। तुम्हें भी सहने की आदत डालनी होगी। भावना के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। वह सोचने लगी, क्या सच में एक बहू का जीवन सिर्फ अपमान सहने के लिए होता है? शादी के कुछ हफ्ते बाद भावना को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसके ससुराल में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। घर में पुरुषों की बात ही अंतिम फैसला होती थी और किसी महिला की हिम्मत नहीं थी कि वह इसका विरोध करे। भावना ने बचपन से ही अपने माता पिता को एक दूसरे का सम्मान करते देखा था। उसके पिता रमेश जी और माँ सुमित्रा हमेशा एक दूसरे से प्यार और इज्जत से बात करते थे। भावना को कभी गाली गलौज या हिंसा का माहौल नहीं मिला था। लेकिन रोहन का परिवार एकदम अलग था। एक रात भावना और रोहन रात के खाने के लिए बैठे थे। बातचीत के दौरान भावना ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, रोहन, आज मेरी सहेली मीना बता रही थी कि उसका पति रोज ऑफिस से आकर उसकी मदद करता है। कितना अच्छा लगता होगा ना, जब पति पत्नी मिलकर घर का काम करें। रोहन ने अचानक गुस्से में कहा, तुम्हें भी काम में मदद चाहिए? हमारे घर में मर्द सिर्फ कमाने के लिए होते हैं, घर के काम नहीं करते। भावना ने विनम्रता से कहा, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी का हाथ बटाए तो इसमें क्या बुराई है? रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना सोचे समझे गुस्से में कहा, तुम बेवकूफ़ औरतों को बस दूसरों की बातें सुननी आती हैं, अपने दिमाग से कुछ सोचो। और उसने भावना को माँ बहन की गाली दी। भावना को यकीन नहीं हुआ कि उसका पति, जिसे वह प्यार करती थी, उसे इस तरह से अपमानित कर सकता है। लेकिन उसने चुप रहने की बजाय जवाब देना सही समझा। उसने धीरे से अपनी प्लेट उठाई और कड़ी आवाज में कहा, अगर दोबारा गाली दी तो यह प्लेट आपके सिर पर होगी। पूरा घर सन्न रह गया। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि भावना इतनी हिम्मत के साथ जवाब देगी। वह हक्का बक्का रह गया। तभी सास किरण देवी दौड़कर आई और बोली, अरे बहू, तुम अपने पति से इस तरह बात करोगी? भावना ने बिना किसी डर के जवाब दिया, माँ जी, क्या पति को पत्नी से बदतमीजी करने का हक है? क्या एक पत्नी को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं? किरण देवी नाराज हो गई और बोली, बेटा, यह सब छोटी मोटी बातें हैं। मर्द गुस्से में कभी कभी बोल देते हैं, इसे दिल पर मत लिया करो। भावना ने गंभीर स्वर में कहा, माँ जी, आदत गलत हो तो उसे बदलना चाहिए, न कि उसे सही ठहराना। जो चीज़ मेरे मायके में कभी नहीं हुई उसे यहाँ भी स्वीकार नहीं कर सकती। तभी ससुर मोहनलाल बोले, बहू,
हमारे घर में लड़कियों को बोलने की ज़्यादा आज़ादी नहीं है। जितना कहें उतना ही सुनो और चुप रहो। भावना ने दृढ़ता से कहा, अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं चुप नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि यह घर भी एक आदर्श घर बने, जहाँ औरतों को भी इज्जत मिले। रोहन को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया। उसने क्रोध में कहा, अगर तुम्हें हमारे घर के नियम पसंद नहीं तो अपने मायके चली जाओ। भावना ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो डर कर नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि भावना इतनी हिम्मत दिखाएगी, लेकिन यह भावना की लड़ाई की सिर्फ शुरुआत थी। भावना के विरोध के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। ससुराल वालों को उसकी बेबाकी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि वह बाकी बहुओं की तरह चुपचाप अन्याय सहती रहे, लेकिन भावना के आत्मसम्मान ने उसे यह मंजूर नहीं था। एक दिन भावना और उसकी जेठानी नंदिता खुशी खुशी रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक नमक और मिर्च के स्वाद को लेकर रोहन को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में रसोई में आया और बिना कुछ सोचे समझे भावना को जोरदार थप्पड़ मार दिया। भावना के कानों में सनसनाहट होने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका पति उस पर हाथ उठा सकता है। उसके माता पिता ने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया था, और आज उसका अपना पति। भावना ने तुरंत रोहन का हाथ पकड़ा और क्रोध से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज आपने मेरी इज्जत पर हाथ उठाया और मेरे माता पिता को गाली दी। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो यह हाथ आपके पास नहीं रहेगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तभी सास किरण देवी गुस्से में बोली, तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है कि पति से इस तरह बात करनी चाहिए। भावना ने तीखे स्वर में जवाब दिया, और आपके बेटे को किसने सिखाया कि पत्नी पर हाथ उठाना सही है? अगर आप सिखाने की बात कर रही हैं तो पहले अपने बेटे को सिखाइए कि एक औरत का सम्मान कैसे किया जाता है। भावना ने अपने पिता रमेश को बुलाया और मायके चली गई। भावना के इस साहसिक कदम के बाद उसके ससुराल वालों को समझ आ गया कि उसे दबाना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा। कुछ दिनों बाद एक पुलिस वाला उसके घर आया और बोला, इस घर में भावना कौन है? पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में पूछा। भावना घबराकर बोली, मैं भावना हूँ। क्या हुआ सर? पुलिस अधिकारी ने कहा, भावना जी, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। आपके ऊपर चोरी का आरोप है। भावना चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कैसी चोरी? मैंने कुछ नहीं चुराया, भावना ने घबराए स्वर में कहा। पुलिस अधिकारी ने गंभीरता से जवाब दिया, आपको यह कोर्ट में साबित करना होगा। यह सुनकर भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब अगले दिन भावना अपने पिता के साथ कोर्ट पहुंची तो भावना हैरान रह गई जब उसने देखा कि रोहन और उसके परिवार वाले पहले से ही वहां बैठे थे। भावना को देखते ही रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तभी जज ने कहा, भावना, आपके ऊपर आपकी सास किरण देवी के गहने चोरी करने का आरोप है। भावना को एक पल के लिए लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। उसने रोते हुए कहा, नहीं जज साहब, मैंने कोई गहने नहीं चुराए। ये लोग मुझसे झूठा बदला ले रहे हैं क्योंकि मैंने अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाई थी। रोहन की मां ने तुरंत कहा, झूठ बोल रही है जज साहब, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। भावना रो पड़ी। जिस पति को उसने इतना प्यार किया वही उसके खिलाफ झूठा केस कर रहा था। तभी जज ने पूछा, भावना, आपके पास कोई सबूत है कि आपके साथ अन्याय हुआ है? भावना चुप हो गई। उसके पास कोई सबूत नहीं था। तभी अचानक उसकी जेठानी नंदिता उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं सबूत हूँ जज साहब। भावना ने जो भी कहा वह सच है। इस घर में औरतों के साथ बहुत गलत होता है। मैंने भी वर्षों तक सहा।
लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। नंदिता की बात सुनकर रोहन का बड़ा भाई गुस्से से उसे घूरने लगा, लेकिन इस बार नंदिता भी डरने वाली नहीं थी। उसने भी अपनी आप बीती सुना दी। यह सब सुनकर जज साहब ने कहा, ऐसे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। घरेलू हिंसा और झूठे आरोप लगाकर किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। इसके बाद जज ने रोहन और उसके परिवार को सख्त चेतावनी दी और भावना को न्याय दिलाया। लेकिन भावना के दिल में अभी भी प्यार था। उसने जज साहब से कहा, अगर ये लोग अपने व्यवहार में सुधार कर लें तो मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ। मेरा मकसद इन्हें सजा दिलाना नहीं, बल्कि सही राह दिखाना है। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावना से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से वह और उसके परिवार वाले महिलाओं की इज्जत करेंगे। भावना ने शर्त रखी कि जब तक घर का माहौल नहीं बदलेगा वह वापस नहीं आएगी। रोहन और उसके परिवार ने गाली गलौज और हिंसा छोड़ने की कसम खाई। 2 साल बाद भावना और रोहन माता पिता बने। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। सास किरण देवी ने भावना से कहा, तुमने हमें जो सिखाया उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। तुम इस घर की असली शक्ति हो। भावना मुस्कुराकर बोली, जब हम गलत को सहना बंद कर देते हैं तभी सही की शुरुआत होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ऐसी ही एक दुनिया में बड़ी हो जहाँ हर औरत का सम्मान हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अन्याय सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो चुप रहना उसे और भी बढ़ावा देता है। सही समय पर आवाज़ उठाना जरूरी है। आदतें बदली जा सकती हैं। गलत व्यवहार को परंपरा या आदत कहकर सही नहीं ठहराया जा सकता। सुधार तभी संभव है जब कोई पहल करे। सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी होता है। अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा तो चुपचाप सहने के बजाय समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। अगर एक व्यक्ति भी गलत के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वह पूरे समाज की सोच बदल सकता है। जब महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं तो आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर दुनिया में जीती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, अगर आप भावना की जगह होते तो क्या करते। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।